नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लगातार बाधित करने की कोशिश हो रही है? जिस दिन से राहुल गांधी मणिपुर से चले हैं या जिस दिन मणिपुर से चलने वाले हैं, उस दिन से लेकर आज तक, आज उनकी यात्रा का 10वां दिन है, मणिपुर से लेकर असम तक बार बार उनकी यात्रा को बाधित करने की कोशिश हुई। कहीं कुछ झंडे बैनर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता यात्रा के बीच में आए, कहीं राहुल गांधी की गाड़ी को रोकने की कोशिश हुई, कहीं राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने की कोशिश हुई और कहीं राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया, कहीं राहुल गांधी को जनसभा करने की अनुमति नहीं मिली। और आज राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि राहुल गांधी असम मेघालय की सीमा पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूएसटीएम के छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया या छात्रों से संवाद नहीं करने दिया। असम के मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाया और असम के मुख्यमंत्री को ऐसा निर्देश, राहुल गांधी का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से है और यही नतीजा है कि राहुल गांधी छात्रों के बीच नहीं जा पाए। यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। राहुल गांधी, आपको पता होगा कि कल मेघालय में थे, आज भी मेघालय में है। हालांकि कल दोपहर बाद मेघालय में दाखिल हुए थे और कल शाम मेघालय में उनकी जनसभा हुई और आज राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में जब जा नहीं पाए, यूनिवर्सिटी में जाने की अनुमति नहीं मिली, तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र राहुल गांधी जिस रास्ते से गुजर रहे थे, जहां भी थे, वहां यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंचे और उन्हें राहुल गांधी ने संबोधित किया। पहले मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या आरोप लगाया, वो आप सुनिए और उसके बाद फिर सिलसिलेवार ढंग से कि यात्रा के 10 दिन आज हुए, इन 10 दिनों में कैसे राहुल गांधी की यात्रा को बाधित करने की कोशिशें हुई और ऐसा भी क्यों हुआ कि असम के मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी धमकी दे दी थी कि राहुल गांधी अगर इस रूट से गुजरेंगे, शहर के फलां रूट पर जाएंगे, तो उनकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात अगर कोई मुख्यमंत्री डंके की चोट पर कहे तो उसका मतलब क्या है और यह किसके निर्देश पर हो रहा है? आगे बताते हैं, पहले सुनिए राहुल गांधी ने आज सुबह क्या कहा है। देखिए, मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। राहुल गांधी का आरोप है कि यह जो यूनिवर्सिटी है असम मेघालय सीमा पर, इस यूनिवर्सिटी में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहां वो जाना चाहते थे, छात्रों से बात करना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर और असम के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री की बातचीत के आधार पर, और फिर असम के मुख्यमंत्री ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर दबाव बनाकर उन्हें छात्रों से मिलने से रोका। अब मैं नहीं जानता हूं कि राहुल गांधी के इस कहने का आधार क्या है, लेकिन राहुल गांधी को जगह जगह रोका जा रहा है या राहुल गांधी की यात्रा में अड़चन डाली जा रही है, तो लगातार खबरें भी आ रही है, तस्वीरें भी आ रही है। राहुल गांधी ने कुछ और कहा, पहले वो भी सुनिए। इस बीच आपको बता दूं कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी लगातार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के सामने से जब गुजर रही थी न्याय यात्रा, तब यूनिवर्सिटी के छात्र राहुल गांधी से कैसे मिलने सड़क पर इकट्ठा हो गए और इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर राहुल गांधी वहां रुके और छात्रों से बात की। उसी जो राहुल गांधी ने एड्रेस किया है, जो उनकी गाड़ी है, जिस गाड़ी से राहुल गांधी चलते हैं, उसके पीए सिस्टम से, उस
छात्रों से उस संवाद कहें या छात्रों को जो संबोधन है उसका एक और हिस्सा ये भी सुनिए और फिर आगे। और ये समझना जरूरी है कि विपक्ष का एक नेता अगर दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर मणिपुर से कोई यात्रा शुरू करता है जिसका मकसद है, जो कहता है ये सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, देश में शांति के माहौल के लिए, न्याय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो आखिर उस यात्रा से किसको परेशानी हो सकती है? उस यात्रा से कौन इतना परेशान है या कौन इतना दुखी है, किसको इतने खुंदक है कि बार बार उस यात्रा को बाधित करने की कोशिश हो रही? और जब आपकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और जब सेहत पर नहीं फर्क पड़ रहा है तो राहुल गांधी को निकालने दीजिए यात्रा। फिर ये जगह जगह ऐसा क्यों हो रहा है? कल भी राहुल गांधी को मंदिर में दाखिल होने से रोका गया, उस पर भी आते, लेकिन पहले उसी राहुल गांधी के संबोधन का दूसरा हिस्सा। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पे चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो। अब इस संबोधन में राहुल गांधी ने छात्रों से वही बात की कि आप सपने देखिए, आप सपने देखेंगे तभी देश का भला होगा, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आप सपने देखना मत छोड़ो, सिर्फ ऊपर से जो बताई जा रही उतनी मत सोचो। ये सब राहुल गांधी ने कहा। अब इसका जवाब बीजेपी क्या देगी हम देखेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने बीजेपी नेतृत्व को जितना बेचैन किया है, उससे ज्यादा परेशान, दुखी या खुंदक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और हेमंत बिस्वा कांग्रेस के ही नेता रहे। जैसे बहुत सारे लोग बदले 2013-14 के बाद, तो हेमंता भी बदले। और जैसे होता है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है या नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है, तो हेमंत बिस्वा अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने आकाओं के सामने यह दिखाने के लिए कि वो कितने कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, या ये दिखाने के लिए कि मैं राहुल गांधी पर क्या क्या कह सकता हूं, क्या क्या हमले कर सकता हूं, और कैसे राहुल गांधी को आईना दिखा सकता हूं, या कैसे राहुल गांधी की फजीयत कर सकता हूं, इसके लिए हेमंत बिस्वा बढ़ चढ़कर बयान भी देते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते भी हैं। और इसी क्रम में उन्होंने कह दिया था, जब असम में उनकी यात्रा राहुल गांधी की दाखिल होने वाली थी तब, कि अगर शहर के इन रूटों से राहुल गांधी गुजरे तो मैं FIR करूंगा और 2-3 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी कर लूंगा। भला सोचिए, कोई मुख्यमंत्री अगर डंके की चोट पर कहे देश के एक बड़े विपक्ष के नेता के लिए कि अगर अपनी यात्रा इधर से आप निकालेंगे तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा क्योंकि यहां अस्पताल है या शहर के क्षेत्र है, तो क्या यह ऐसे ही हो रहा है? क्या किसी निर्देश के बिना हो रहा है? इसमें भी सबको अंदाजा है, सब समझ रहे हैं कि हेमंत बिस्वा एकदम जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, मोदी के बाद दूसरे बड़े पोस्टर बॉय बने हैं, उसी तरह से हेमंत भी उस रेस में है कि मैं इस तरह के बयान देकर, हिंदुत्व की बात करके, मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलकर, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बकवास करके मैं अपने नंबर योगी के बरक्स कम से कम रखूं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। लेकिन यह कहना कि मैं गिरफ्तार कर लूंगा, और उसके बाद जब राहुल गांधी की यात्रा असम में गुजरी, मणिपुर के बाद 2 राज्य होते हुए, तो पहले दिन 3 दिन पहले राहुल गांधी के काफिले पर एक हमला हुआ, उसकी तस्वीरें आई। उनके कुछ जो कार्यकर्ता साथी उनको चोटें लगी। परसों
किसी इलाके में राहुल गांधी गुजर रहे थे तो वहां उनके काफिले को, उनकी जो गाड़ी थी उसके सामने बहुत सारे पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करने बीजेपी के लड़के बाइक से, गाड़ियों से जैसे भी आ गए। राहुल गांधी उतरकर उनके बीच गए बस से तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद कल जब राहुल गांधी नौगांव इलाके में, असम राज्य के नौगांव जिले में थे, जहां वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव जी का जन्म स्थान है, तो जो उनका मठ है वहां राहुल गांधी जाना चाहते थे और उसकी अनुमति राहुल गांधी को पहले से थी। ऐसा राहुल गांधी का कहना है, उनकी टीम का, कि 11 तारीख को ही उन्होंने अनुमति ले ली थी 22 तारीख को जाने की। लेकिन कल चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था अयोध्या में, और कल चूंकि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जितने लोग बीजेपी के हैं, किसी भी सूरत में एक सेकंड, एक फ्रेम भी चैनलों का स्क्रीन शेयर विपक्ष के किसी नेता के साथ नहीं करना चाहते थे, या नहीं चाहते थे कि कहीं से भी राहुल गांधी किसी चैनल पर दिखे या विपक्ष का कोई नेता मंदिर जाता हुआ दिख जाए, क्योंकि दिखना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को था, दिखना सिर्फ उन्हें था और यही इंतजाम किया गया था। इसी के लिए अयोध्या में सैकड़ों पत्रकार, 50 एंकर और हजारों कैमरे तैनात थे। कवरेज तो लगातार बीते 10 दिनों से हो रहा था, लेकिन कल का दिन खास था भी, इसमें कोई शक नहीं। लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए कल का दिन बहुत खास था, सबके लिए, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा का एक राजनीतिक मकसद भी था। उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री मोदी को देवतुल्य बनाने की कवायद भी लगातार बीते कई दिनों से हो रही थी। शंकराचार्य तक ने ऐतराज किया था प्राण प्रतिष्ठा के तरीकों पर, और धर्म और हिंदुत्व को एक मोहरा बनाकर या राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाने के लिए जो बिसात बिछाई गई, उस बिसात में मीडिया और मोदी का ज्वाइंट वेंचर था। और इसलिए किसी सूरत में बीजेपी नहीं चाहती होगी या कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी किसी मंदिर में जाते दिख जाए उस दिन। इसलिए राहुल गांधी को वहां रोका गया शंकर देव मंदिर में जाने से, और राहुल गांधी सड़क के किनारे बैठ गए। और उसके बाद फिर जो तरुण गोगोई, गोगोई नाम भूल गया यार, उनके फादर का नाम है, माफ करें, गौरव गोगोई। एक्चुअली गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई थे, असम के मुख्यमंत्री, तो कई बार होता है कंफ्यूजन में मैं तरुण गोगोई बोल गया। तो कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, वो और एक कांग्रेस की विधायक, वो दोनों मंदिर गए और क्योंकि उन्हें कहा गया कि अंदर बहुत भीड़ है, राहुल गांधी के आने से अव्यवस्था हो जाएगी। हालांकि उसके पहले राहुल गांधी वहां पहुंचते उससे पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कह दिया था कि हम राहुल गांधी से अनुरोध करेंगे कि सोमवार को राम मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान बटादरवा न जाएं। मतलब असम के मुख्यमंत्री ने यह ताकीद कर दी थी कि आप नहीं जा सकते, अभी देश भर सिर्फ मोदी जी को देख रहा है, इसलिए आप न जाएं। राहुल गांधी का तय प्रोग्राम था, गए, उन्हें रोका गया, कहा गया मंदिर में भीड़ है, अव्यवस्था हो जाएगी। और जब गौरव गोगोई अंदर गए, उन्हें अनुमति मिली, चूंकि वो सांसद हैं स्थानीय, तो उन्होंने आकर बाहर ट्वीट किया कि शंकर देव थान बिल्कुल खाली था, कोई भीड़ नहीं थी, झूठी अफवाह फैलाई गई कि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने बटादरवा थाना और शंकर देव की विरासत के लिए काला दिन लाया है। मतलब राहुल गांधी को रोका गया। राहुल गांधी वहीं सड़क पर बैठ गए, उनके साथ बहुत सारे उनके समर्थक थे, कांग्रेस के कुछ नेता थे। और उसके बाद ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिखने लगे कि ये किसी को मंदिर जाने से क्यों रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। मंदिर जाने की तारीख और वक्त और मंदिर का स्थान प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी ही कैसे तय कर सकते हैं। ये राहुल गांधी ने कल कहा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा और कब जाएगा और किस मंदिर में जाएगा। तो उसी वक्त हुआ ये, क्योंकि ये सब ऊपर के निर्देश पर हो रहा है, तो हुआ ये कि जो हेमंत बिस्वा है असम के मुख्यमंत्री, चूंकि उन्होंने पहले से इसकी ताकीद और चेतावनी कर दी थी, तो सबको अंदाजा था कि जगह जगह अड़चन होगी। तो रोहिणी सिंह एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हाउ कैन एनीवन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग ए टेम्पल, व्हाट इज हैपनिंग इन असम। कि कोई आदमी किसी को मंदिर में दाखिल होने से रोक कैसे सकता है, असम में क्या हो रहा है। जवाब देखिए असम के मुख्यमंत्री ने क्या दिया, राम राज्य, 2 शब्द। मतलब राम राज्य है कि हम मंदिर में जाने से आपको रोक सकते हैं, राम राज्य है कि हम तय करेंगे कब और किस मंदिर में जाएं, और राम राज्य है कि हम तय करेंगे फला तारीख पर, हमारी तय की हुई तारीख पर अगर फला मंदिर में आप नहीं पहुंचते तो आप राम के खिलाफ है, रामद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो डंके की चोट पर असम के मुख्यमंत्री ने लिख दिया राम राज्य है, ये नहीं कि कानून व्यवस्था की दिक्कत थी या भीड़ थी या कोई व्यवस्था, लिख दिया राम राज्य। मतलब राम राज्य की आड़ में ये सब कुछ करेंगे,
राम राज्य की आड़ में ये संविधान को ठेंगा दिखाएंगे, राम राज्य की आड़ में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाएंगे, राम राज्य की आड़ में धर्म का बेजा इस्तेमाल करेंगे, राम राज्य की आड़ में लोकतंत्र का गला दबाएंगे, राम राज्य की आड़ में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलेंगे, राम राज्य की आड़ में आपकी धार्मिक आस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, राम राज्य की आड़ में लोकतंत्र की जगह धर्मतंत्र बनाएंगे और राम राज्य की आड़ में हिंदू राष्ट्र के नारे भी बुलंद करेंगे। तो यही हो रहा है। तो राहुल गांधी फिर वहां से कुछ देर के बाद, जब चूंकि उनको अनुमति नहीं मिली, वहां से राहुल गांधी आगे चले मेघालय की ओर, और फिर मेघालय होकर फिर वो हो सकता है असम होते हुए बिहार में दाखिल होंगे, बंगाल के कुछ हिस्से होते हैं बिहार में। तब जब कल राहुल गांधी मेघालय गए, हालांकि बीच में एक चीज बता दूं कि हुआ ये कि जब ये सब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कवरेज लगातार चल रहा था, तो मैंने भगवान राम के बाल रूप की उस खूबसूरत तस्वीर को मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि भगवान राम का श्याम वर्ण मोहक रूप, और एक तस्वीर पोस्ट की। उसके साथ मैंने जो वो भजन है पुराना, जो बचपन से हम लोगों के जहन में दर्ज है, हालांकि हमारे जहन में जो दर्ज है उसकी 4 लाइन कुछ अलग है जो मैंने लिखा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी, जो IT सेल वाले लोग मुझे ट्रोल करने लगे। जो आप सब लोगों ने भी सुना होगा, अगर 40 साल 50 साल पहले हमारे तो स्कूल में प्रार्थना में वो भजन, उसी गांधी के भजन, गांधी ने जो परिमार्जित किया, कुछ शब्द वाक्य जोड़े, उसके हिसाब से हम लोग गाते थे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, मतलब सबको बुद्धि दो, ईश्वर अल्लाह आपका नाम है, रघुपति राघव राजा राम। तो जो मूल भजन है, उस भजन में ये 2 लाइन, बाद की जो 2 लाइन जो मैंने, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी ने जोड़ा, या गांधी इस भजन को इसी तरह से गाते थे, और उसके बाद गांधीवादी लोग इस भजन को क्योंकि इसमें एक भाईचारा का संदेश है, एक सौहार्द का संदेश है, एक मोहब्बत का संदेश है, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश है, और यही तो है कि गॉड एक है। लेकिन इस पर ऐतराज हुआ और लोगों ने इस पर ट्रोल करना शुरू किया, और यही राहुल गांधी भी जब बैठे थे, अब आगे की लाइन नहीं सुनी, लेकिन उनके जो राहुल गांधी समेत बहुत सारे लोग बैठे, तो यही रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। खैर, तो उसके बाद राहुल गांधी मेघालय पहुंचे। कल शाम का एक वीडियो मेघालय का मैंने देखा, लेट नाइट, मेघालय के किसी इलाके में राहुल गांधी की सभा थी। उस सभा की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। शाम जब सूरज ढलने से पहले वो सभा शुरू हुई, और सभा खत्म होते होते सूरज ढल चुकी थी और अंधेरा था। अब इस तस्वीर में देखिए कि कितनी भीड़ है, और इस भीड़ में आपको दिख रहा होगा कि कैसे सामने हजारों लोग राहुल गांधी की मौजूदगी में मंच पर राहुल गांधी हैं, उत्साह जोश और जज्बे के साथ नारे भी लगा रहे हैं। उसके बाद चूंकि थोड़ा अंधेरा हो गया, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, हजारों लोग अपने मोबाइल से, उसमें मोबाइल की लाइट जो है जल रही है स्टेज की तरफ, और वीडियो बना रहे हैं, और एकदम भीड़, और उसके बाद सबके हाथ में तिरंगा झंडा है। पूरा मैदान मंच के सामने, राहुल के मंच के सामने मेघालय में तिरंगा से पटा हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में मेघालय के एक जिले में एक मैदान में हजारों की भीड़ तिरंगा लेकर ऐसे उस राहुल गांधी की जनसभा में थी। लेकिन किसी चैनल पर यह वीडियो या ये खबर देखी क्या आपने? किसी चैनल पर आपको इसका कवरेज दिखा क्या? आपको हर चैनल पर सिर्फ मोदी, देवतुल्य मोदी, कैसे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन तपस्या की, कैसे उपवास किया, कैसे उपवास तोड़ा, मोदी जी ने क्या कहा, भागवत जी ने क्या, योगी जी ने क्या कहा, और कैसे देश में राम राज्य लाने के लिए मोदी जी कितने जतन कर रहे हैं। ये सब तो आप लगातार अनवरत नॉन स्टॉप कारपेट कवरेज देख रहे होंगे। लेकिन क्या विपक्ष के नेता को, विपक्ष के किसी बड़े चेहरे को अगर कोई ऐसी यात्रा लेकर निकलता है और दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर शाम की एक सभा में, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर इसलिए बोल रहा हूं कि पूर्वोत्तर भारत में, जहां के लोग ऐसे भी मानते हैं कि वो बहुत कटे हुए हैं या यहां के का मीडिया उन्हें तवज्जो नहीं देता है, वहां अगर ऐसी सभा होती है, क्या चैनल पर या इसे जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या विपक्ष को ब्लैकआउट करना ही मीडिया की भूमिका है? लेकिन यही है, यही तय किया गया, और यही होगा कि रंग में भंग न पड़े, राहुल गांधी ना दिख जाए,
राहुल गांधी चाहे मंदिर जाते भी ना दिखे, राहुल गांधी असम में शंकर देव का जो स्थान है जन्मभूमि वहां ना दिखे, राहुल गांधी किसी सभा में ना दिखे, राहुल गांधी के सामने ऐसी भीड़ है, ये सब न दिखे। यही तो मीडिया को नियंत्रित करने वाला जो तंत्र है, मोदी का तंत्र, यही तो चाहता है। और इसी तरह से मीडिया का कल पूरा कवरेज था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने भाषण दिया, जो कुछ भी कहा, और उसके बाद जब वहां से राहुल गांधी चले होंगे, जिसकी आज की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जो छात्रों से उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत के दिन से अगर देखें, जिस दिन शुरुआत हुई थी 14 जनवरी को मणिपुर से, तब जहां मणिपुर में इंफाल में जिस मैदान से इस यात्रा की पहली जनसभा के बाद इसकी शुरुआत होनी थी, उस मैदान में पहले अनुमति नहीं दी मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर। और उन्होंने कहा राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है और उनके आने से शांति भंग होगी। तब उसके बाद फिर 48 घंटे में किसी ढंग से कांग्रेस नेताओं ने वहां से 30-40 किलोमीटर दूर इंफाल से बाहर एक मैदान में अनुमति ली। जो मणिपुर 8.5 महीने से आउट ऑफ कंट्रोल है, जिस मणिपुर में अभी बीते 1 महीने के भीतर भी 18 से 20 हत्याएं हो चुकी है, जिस मणिपुर में पुलिस वाले और सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, जिस मणिपुर में करीब करीब 200 लोग मारे गए, जिस मणिपुर में सैकड़ों हजारों लोग बेघर हैं, आज भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिस मणिपुर में हिंसक घटनाएं और बर्बरता की कहानियों से गूगल में सैकड़ों हजारों पन्ने भरे हैं, जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, जिस मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 76 या 77 दिन बाद मुंह खोला था, वो भी तब सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगा दी थी और सुओ मोटो एक्शन लेने का सीजीआई चंचूर की तरफ से कह दिया गया था। उस मणिपुर से अगर विपक्ष का कोई नेता अपनी यात्रा शुरू करता है, उस यात्रा में फिर व्यवधान डालने की वजह क्या है, और उस यात्रा को अगर वहां का मुख्यमंत्री कह देता है कि शांति भंग हो जाएगी। और खास बात यह कि मणिपुर से राहुल गांधी के निकलने के बाद भी हत्याएं हुई, और मणिपुर से जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई उसके 15 दिन के भीतर कई हत्याएं हुई। 13 हत्या एक बार, 4 हत्या एक बार, 20-25 दिन के भीतर। तब तो राहुल गांधी वहां नहीं थे, तो शांति भंग राहुल गांधी के जाने के पहले से वहां है और आज भी है। राहुल गांधी तो राहत शिविरों में गए, पहले भी गए थे। मई में जब वहां 3 या 4 मई को जब हिंसक घटनाओं ने वहां हिंसक घटनाएं शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री कभी गए नहीं। तो आपको इस पर भी दिक्कत है कि आप न जाएं, लेकिन आपको दिक्कत है कि कोई दूसरा न जाए, और जो दूसरा गया उसके खिलाफ। तो राहुल गांधी की इस यात्रा पर अभी तो शुरुआत है, अभी सिर्फ आज 10 दिन हुए, जगह जगह अड़चन होगी। अब बीजेपी रूल्ड स्टेट में शायद ऐसा ही निर्देश दिया गया हो कि कहीं न कहीं इनको रोको, कहीं न कहीं इनको किसी ढंग से परेशान करने की कोशिश करो। राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि हम अपनी बात कहते रहेंगे, जहां भी हम जा रहे हैं वहां रोकने की कोशिश होगी तो भी हम अपनी बात कहते हुए निकलेंगे। लेकिन हाँ, एक कानूनी प्रक्रिया है, अगर पुलिस और प्रशासन तय करता है कि हम आपको यहां नहीं दाखिल होने देंगे तो कोई कर क्या सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी को अगर किसी खास इलाके में आप तय करते हो कि यहां से जाओगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, इस रोड पर अनुमति नहीं देंगे, यहां से नहीं देंगे, और पुलिस बैरिकेडिंग करते हो, तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी के कितने रोड शो 9 साल में हुए हैं। कोविड काल में भी प्रधानमंत्री मोदी रैलियां और रोड शो कर रहे थे। कोविड में जब देश में लोग मर रहे थे, हर रोज अस्पतालों में भीड़ थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैलियां कर रहे थे। उनके लिए ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई कायदे कानून है, कुछ भी नहीं। और उनके रोड शो में कितनी बार खबरें आई, कोई एम्बुलेंस फंस गया, कोई किसी तरह की और कोई मरीज फंस गया, किसी और तरह से रोड शो के दौरान जो कई किलोमीटर बंद कर दिए जाते हैं, उससे लोगों की कितनी मुश्किलें होती, कौन पूछता है किसी को? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप तय कर देंगे कि मुख्यमंत्री डंके की चोट पर कहेगा आप फला फला रोड पर गए तो आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब आप ना उनकी यात्रा को ठीक से चलने देना चाहते हैं, और न उनको मंदिर जाने देना चाहते, न उनको छात्रों से मिलने देना चाहते, और न उनकी कवरेज होने देना चाहते। कोई वजह नहीं है कि चैनलों पर कोई कवरेज नहीं होता है राहुल गांधी की इस यात्रा के 11 दिन में। और मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूं कि बीजेपी को देश में कुल मिलाकर अधिकतम देखें, एनडीए को भी जोड़ ले, 37% बीजेपी, 6-7% एनडीए, तो मान लो 44-45% लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया, तो 55% दूसरे लोग भी, करोड़ों लोग, 22 करोड़ बीजेपी के वोटर हैं, बाकी जो वोटर हैं दूसरे दलों के, उन दलों के वोटर हैं जिन दलों के चेहरे अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, स्टालिन, राहुल गांधी या ममता बनर्जी, ऐसे दर्जनों लोग हैं।
नीतीश कुमार, ऐसे दर्जनों लोग हैं, दर्जनों नेता हैं, उनके भी वोटर हैं और उन वोटर की जनभावना भी कुछ हो सकती है। उन्हें मोदी की नीतियां या बीजेपी की नीतियां ना पसंद है, वो विपक्षी दलों को चुनते हैं। तो क्या लोकतंत्र में विपक्ष की हैसियत यह होगी कि आप लोकतंत्र में विपक्ष का कोई नेता अगर सभाएं करता है उसको सभाओं की अनुमति ना दो, कहीं अगर जाना चाहता है जाने की अनुमति ना दो, और अगर कोई बड़ी सभा होती है तो चैनल पर दिखाओ नहीं? मीडिया की यही भूमिका है क्या? लेकिन मीडिया की भूमिका पर हम लोग बहुत बात करते रहते हैं। पता है कि मीडिया और मोदी के ज्वाइंट वेंचर में विपक्ष के लिए जगह नहीं। उन्हें तो विपक्ष के किसी नेता का कोई ऐसा बयान चाहिए जिसके आधार पर विपक्ष के खिलाफ मुहिम चलाने लगे, ललकारने लगे, विपक्ष को कभी हिंदू विरोधी, कभी देश विरोधी, कभी सनातन विरोधी, कभी कोई और विरोधी कहकर उसके खांचे में फिट करे, उसके खिलाफ एक नैरेटिव ऐसा बनाए जो बीजेपी चाहती है। लेकिन अगर कोई सभा बड़ी हो जाती है तो चैनलों पर वो खबर गायब हो सकता है, किसी में स्पीड न्यूज में कहीं 2-4 सेकंड की वो खबर चली होगी। बहरहाल अब यहां से राहुल गांधी कहां जाएंगे, जैसे भी कुछ खबरें आएगी हम आपको दिखाते रहेंगे। अब बिहार में दाखिल होने वाले हैं मेरे ख्याल से 29 तारीख को, शायद 5 दिन बाद। और वहां किशनगंज की एक सीट भी कांग्रेस ने जीती थी 2019 में, वहां शायद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी उसमें शामिल होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए, मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए, और एक थैंक्स बटन है, कभी आप चाहें तो वहाँ शुक्रिया अदा कर सकते हैं। नमस्कार।